तो दोस्तों वेलस्पून इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि शेयर के अंदर जो गिरावट आपको देखने को मिली है उसके पीछे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी के जो नंबर्स है क्वार्टर थ्री के नंबर्स वो इफेक्ट डाल रहे हैं। चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या टारगेट हो सकते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2113 करोड़ खर्च रेवेन्यू जनरेट किए थे। पिछले साल 2418 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 1869 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो दोनों के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 15% के आसपास की गिरावट है क्वार्टर क्वार्टर। और कंपनी के जो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जाते हैं तो साल दर साल तो बहुत बड़ी गिरावट है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 20 से 25% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के ये देख लेते हैं, कंपनी ने एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं, क्या कंट्रोल किए हैं कि नहीं किए हैं। पिछले क्वार्टर में 2122 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2234 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1825 करोड़ के आसपास ही है। तो खर्चे भी कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 8.3 करोड़ था, पिछले साल 131 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 44 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट आपको पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो जस्ट बिकॉज की कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े से एक्सपेंस के ऊपर कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों देखें तो दोनों के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल देखें तो साल दर साल भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही। तो ओवरऑल अगर ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या हुआ है, तो ईपीएस देखें तो 1.34 हुआ करता था, गिर के 0.43 हो चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.08 के आसपास था। तो अगर आप पूछेंगे नंबर्स कैसे है, तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से वीकर साइड पे है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव है कि जब कंपनी रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पाएगी साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, तो प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं। जब प्रोजेक्ट ज़्यादा मिलेगा तभी रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन रेवेन्यू यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।